दोस्तों, एक आम इंसान को पीएचडी करने में पूरी उम्र निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा शख्स था जिसके पास 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 32 डिग्रियां थीं। जी हाँ, 32 डिग्रियां। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक कहा था। आज द इंडियन लेजेंड बहुजन पर हम गिनेंगे बाबा साहब की उन डिग्रियों को जिन्होंने इतिहास बदल दिया। शुरुआत हुई 1912 से, जब उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए बैचलर ऑफ आर्ट पास किया, लेकिन उनकी असली उड़ान तो अभी बाकी थी। बड़ोदरा नरेश की स्कॉलरशिप लेकर वे अमेरिका गए। वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1915 में एमए पास किया, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र जैसे विषय पढ़े और फिर 1917 में वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की। सोचिए, जिस जमाने में दलितों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से डॉक्टरेट लेकर लौटे थे। उसके बाद वे लंदन चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने इतिहास रच दिया था, जो कोर्स पूरा करने में छात्रों को 8 साल लगते थे। बाबा साहब ने उन्हें सिर्फ 2 साल 3 महीने में पूरा कर दिया था। वे रोजाना 18 से 21 घंटे पढ़ाई करते थे। लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंचते थे और बंद होने के बाद ही बाहर आते थे। एमएससी, डीएससी ये बहुत ही दुर्बल डिग्रियां थीं और साथ ही ग्रेस इनसे वकालत की सबसे बड़ी डिग्री वॉरेट लॉ भी हासिल की। बाबा साहब के पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां मानी जाती हैं, जिसमें से कुछ उन्होंने मेहनत से हासिल की और कुछ उन्हें मनद तौर पर दी गई, जैसे उस्मानिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एलएलटी और डी लिट। सिर्फ डिग्रियां ही नहीं, उन्हें 9 भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे हिंदी, पाली, संस्कृति, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी और पार्सियन और गुजराती। वे एक अर्थशास्त्री, वकालत